वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 200 यूपीपीएससी के लिए और इसमें फोकस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों पर, ब्रिटिश शासनकाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 30 अगस्त 2020। जितनी भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चल रही हैं सबका प्लेलिस्ट में लिंक बना रखा है और अपनी आवश्यकता के अनुसार रिवीजन करते रहिए। मॉर्निंग में 11 बजे लाइव क्लास चल रही है मैथ की, उसका लाभ उठाते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। बताइए, इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार आया होगा इस सामने। हैदर अली, डुप्ले या फिर टीपू सुल्तान, क्या है इसका आंसर? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान के साथ। किसके साथ की थी? टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि द्वारा समाप्त हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों को देना पड़ा। साथ ही युद्ध के हट जाने के रूप में टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया, कौन था? कौन था वो ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया? सर आयर कूट। कौन था? सर आयर कूट। तो देखिए, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया और जुलाई 1780 में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल वैली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों ने निजाम तथा मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। फिर क्या हुआ? हैदर अली ने दृढ़तापूर्वक इस स्थिति का सामना किया। 1781 में, कब? 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त किया। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिश सेना को 1780 में हराया था, कहाँ पर? पोलीलोर में। कहाँ पर आया था? पोलीलोर बी। तो देखिए, हैदर अली एवं टीपू सुल्तान ने मराठों तथा निजामों के साथ समझौता कर लिया तथा फ्रांसीसी सहायता का वचन ले लिया और कर्नाटक पर जुलाई 1780 में आक्रमण करके अर्काट पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात हेक्टर मुनरो की सेना को पोलीलूर नामक स्थान पर हरा दिया, किंतु वॉरेन हेस्टिंग द्वारा सर आयर कूट के अधीन भेजी गई सेना ने जून 1781 से सितंबर 1781 के मध्य हैदर अली को पोर्टनोवा, पोलीलूर तथा सेलिंगपुर में परास्त किया। क्वेश्चन नंबर 4 है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया? बताइए। 1857, 1799, 1793 या 1769? टीपू सुल्तान मरा था 1799 में, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसकी मृत्यु के साथ ही मैसूर की स्वतंत्रता के इतिहास के गौरवशाली अध्याय का समापन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764, 1764। दिल्ली का शासक कौन था उस समय? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी। तो बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। और प्लासी का कब हुआ था? 1757। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1526। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1556। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था? 1761। इनको सबको डेट के साथ याद रखिए, एग्जैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ उसका नाम क्या है? अब्बुल फजल लगाकर गलत मत कर देना इसको, फैजी।
डी। तो अकबर ने अपने राजकवि फैजी की अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। अकबर के आदेश से महाभारत के विभिन्न भागों पर फारसी में अनुवाद फैजी के निर्देशन में नकीब खां, बदायूनी, अबुल फजल तथा फैजी आदि विभिन्न विद्वानों के सम्मिलित प्रयासों से किया गया। अध्यक्षता में किसकी? फैजी की। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्न में किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? कौन लेकर गया था अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर? मीर कासिम, डी। तो देखिए, अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था और वह अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करते रहिए, उसमें सब करा रखा है, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, जमेदारी, सब। तो एक बार तो उसको देख लिया कीजिए, स्टेट पीसीएस वाले कम से कम। पहला स्टेटमेंट है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में सरकार रैयत को पट्टे देती थी। कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारित किया जाता था। करेक्ट है इसमें तीनों के तीनों स्टेटमेंट या कोई इनकरेक्ट है? कोई पॉइंट इसमें जमींदारी व्यवस्था का या रैयतवाड़ी व्यवस्था या महलवाड़ी व्यवस्था का तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, रैयतवाड़ी व्यवस्था में करेक्ट है। सरकार रैयत को पट्टे देती थी, ये भी सही है। और कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो तीनों के तीनों करेक्ट हो गए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। तो देखिए, दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तरह बड़े बड़े भूखंडों एवं बड़े जिम्मेदारों के अभाव में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था का सूत्रपात थॉमस मुनरो ने किया था, जो मई 1920 में मद्रास का गवर्नर बनाया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत किसानों को अपनी ज़मीन का मालिक जो है वो माना जाता था, जो सीधे सरकार को कर देते थे। अच्छा, ये किसान तो ज़मीन पर मालिकाना हक है इनका इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में, लेकिन किसानों की हालत कौन सी व्यवस्था में बद से बदतर हो गई थी? वो ही थी कॉर्नवालिस की जमींदारी व्यवस्था में, याद रखिएगा उसको। तो देखिए, कर का निर्धारण मूल्य भूमि का सर्वेक्षण करने के लिए किया जाता था और इस व्यवस्था में सरकार रैयतों को पट्टे प्रदान करती थी ताकि वे किसान जो भूमिहीन हैं अपनी आजीविका कमा सकें। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। 1857 के स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कौन सी है इनमें से? देखिए, झांसी की रानी करते करते इसको झांसी मत लगा देना, क्योंकि इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, वाराणसी। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई मूल नाम था इनका मणिकर्णिका। इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1835 को गोलघर में हुआ था, वर्तमान में वाराणसी। इसके ऊपर मूवी भी बनी है। मुख्य भूमिका में कौन है? कंगना रनौत। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में 1857 की क्रांति का नेता कौन? इनमें दीवान मनीराम दत्त, ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, असम में 1857 की क्रांति के समय वहाँ के दीवान मनीराम दत्त ने वहाँ के अंतिम राजा के पौत्र कंदेपेश्वर सिंह को राजा घोषित करके विद्रोह की शुरुआत की, परंतु शीघ्र ही विद्रोह का दमन करके मनीराम को फांसी दे दी गई। कौन देगा? अंग्रेज ही देंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह में इनमें से कौन सा संबद्ध नहीं था? बेगम हजरत महल तो थी, लखनऊ की अध्यक्षता कर रही थी, कुंवर सिंह भी थे, मौलवी अहमदुल्ला भी थे। उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह का संबंध है जनरल डॉयर, माइकल और डॉयर की हत्या में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित था, आरोपी था उसका।
तो देखिए उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। ये पंजाब के क्रांतिकारी थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने तत्कालीन पंजाब के गवर्नर माइकल ओडायर की लंदन में मार्च 1940 को हत्या कर दी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड दे दिया गया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ में, कुंवर सिंह ने बिहार में, मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ये इम्पोर्टेंट है इन तीनों के नाम, बेगम हजरत महल लखनऊ, कुंवर सिंह बिहार और मौलवी अहमदुल्ला कहाँ पर, फैजाबाद। याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? किस उर्दू कवि ने देखा था? गालिब, सी। तो देखिए दिए गए शायरों में 1857 के विद्रोह को मिर्जा गालिब ने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी तो है, रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व करी थी। लखनऊ बेगम हजरत महल, जगदीशपुर भी है, चित्तौड़ नहीं था। तो 1857 के विद्रोह से चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जमशेदपुर और लखनऊ इस विद्रोह के केंद्र थे। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी, मेरठ। उसके बाद कहाँ? दिल्ली, फिर लखनऊ, कानपुर। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? इम्पोर्टेंट है, ऐसे पूछ लेते हैं कई प्रश्न। 1857 के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका उत्तर है पामस्टन, बी। तो देखिए जिस समय भारत में 1857 की क्रांति हुई, ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। उसका कार्यकाल है 1855 से लेकर 58, 2 साल, 3 साल। ये डेट क्या हुआ था इस समय? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना भी हुई थी। किसने की थी? ए ओ ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। 15 प्रश्न है। 1857 हिंदी में लिखा है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था कौन इनमें से? ताराचंद, आर सी मजूमदार, बी डी सावरकर, एस एन सेन। तो आर सी मजूमदार नहीं है, ताराचंद नहीं है, बी डी सावरकर भी नहीं है, एस एन सेन, डी। तो देखिए 1857 के भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे एस एन सेन, यानी सुरेंद्र नाथ सैन। इम्पोर्टेंट है। तो मॉडर्न हिस्ट्री के ये 15 प्रश्न, इनका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लेना। धन्यवाद। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिए।